औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इस हफ्ते गुड न्यूज़ ये है कि आपका एक लेक्चर होगा, ताकि जो लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं कवर अप करने में और जिन्होंने अभी तक फास्टिंग का सेक्शन नहीं स्टार्ट किया, वो मीनवाइल आज हमारा थर्ड लेक्चर है तो उसको कवर कर लें। इसके बाद एक लेक्चर हमारा इस सेक्शन का रह जाएगा, यानी जो एक हम जनरल अभी रमज़ान की फास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर हमारा जो सब सेक्शन है, यानी भी हम किताब सयाम पढ़ रहे हैं, इसका फिर सब सेक्शन जो आगे स्टार्ट होगा वो 551 नंबर हदीस इस सेक्शन की आखिरी हदीस है, 552 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह जैसे हमने नफली ज़कात के अंदर सदका वगैरह पढ़ा था, तो फिर अगला सेक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर नफली रोज़े और फिर जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है, इस किस्म की चीज़ों का बयान है। फिर आगे हम इसको फर्दर देखेंगे। बहुत लंबा बाब नहीं है इंशाल्लाह। अभी हमारी तकरीबन 13 हदीसें रह गई हैं, जिसमें से आज हम 7 कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम 539 से 545 आज कवर करेंगे, और 546 से 551 इंशाल्लाह फिर हम, कल क्लास नहीं है हमारी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हम कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला रखे तो फिर हम अपना सब सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग अपने अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए। 538 तक हमने किया था लास्ट, ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि अगर कोई शख्स अपनी स्पीच और अपनी हरकतें, इवल हैबिट्स जो हैं वो नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हम आगे हदीसें पढ़ेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू भी उसके अंदर एड्रेस होएगा। यानी हदीस जो है वो पुराने ज़माने की होगी, लेकिन जो हमारे फुकाहा हैं उन्होंने उन हदीस से कंटेम्प्रेरी आजकल के ज़माने के कुछ मेडिकल और कुछ और इश्यूज उससे फिर वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो 513, और ये स्पेशल अब हम कंडीशंस पे आ गए हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। ठीक है, सो 539 नंबर हदीस हमारे पास है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लेते थे और मुआनका भी फरमा लेते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी निस्बत अपनी तबीयत पर ज़्यादा कंट्रोल और जब्त करने वाले थे। बुखारी और मुस्लिम के ये हदीस है, यानी एग्रीड अपॉन है, और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। और एक रिवायत में इतना भी इजाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों फेल रमज़ान में करते थे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो हदीस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी हम रूलिंग्स भी देखेंगे, लेकिन ये आपको ये बता रही है कि रमज़ान में जब रोज़े की हालत हो, तो रोज़े की हालत में हस्बैंड वाइफ कितना क्लोज आ सकते हैं, ये उसकी डिटेल है। और हमें ये पता है कि रमज़ान के दिनों में रोज़े में अगर हस्बैंड एंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी जो पेनल्टी है वो 2 महीने कंसेक्यूटिव रोज़े रखना है। 60 रोज़े जो हैं वो कंसेक्यूटिव हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इस हदीस को ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देखें जो अंडरलाइन पोर्शन है, ये वाला देखिए, फॉर ही हैड द मोस्ट कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ यू ओवर हिज डिज़ायर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे फिर रूलिंग आप समझेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो 2-3 दिन कंसेक्यूटिव भी रोज़े रख लेते थे, और वो सहाबा को उन्होंने मना किया था उस चीज़ के लिए। सो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नफ्स की ख्वाहिशें थीं, वो ऑब्वियसली एक इंसान जो नबी है और आखिरी नबी है, जो कि पायटी के इतने एक्सट्रीम लेवल पे है, यानी आप समझें कि वो बेहतरीन एक उसवा हसना जो हम बात करते हैं, या कुरान की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जब हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी थ्योरी की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थे कुरान की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो नफ्स की ख्वाहिशें थीं, यानी खाना पीना सोना और जो डिज़ायर्स होती हैं नेचुरल इंसान के अंदर, वो उनकी ओवरकम हुई हुई थी थ्रू हिज पाइटी। यानी उनका जुहद, उनका तकवा इस कदर था, और अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस थी कि जो नफ्स की ख्वाहिशें, जो कि हैवानी ख्वाहिशें होती हैं बेसिकली, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ये नीचे को, यानी आप समझिए ओवरकम हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब हमने रोज़ा रखा होता है, तो रोज़ा रखने के ऊपर हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारा ईमान क्योंकि इतना मजबूत हुआ होता है, तो हमें खाने की टेम्पटेशन नहीं फील हो रही होती। इसी तरह जो लोग तहज्जुद पढ़ने के आदी होते हैं, उनको तहज्जुद की नमाज के लिए उठने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको नेचुरली ये बात दिल में और जहन में, सब कॉन्शियस माइंड में बैठी होती है कि अल्लाह ताला, कुछ लोगों को ऐसा लगता, एक माइंड में ये भी होता है अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये जो हदीस हमें अथेंटिक हदीस से पता है ना कि अल्लाह ताला पूछता है पहले आसमान पे नुज़ूल होके करके कि कौन है जिसको कोई चीज़ चाहिए और मैं उसको वो दूं। तो जो तहज्जुद गुजार लोग हैं उनको नींद के ऊपर
काबू है। इसी तरह जो लोग आप समझें कि रोज़े, नफली रोज़े भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, और रमज़ान के तो खैर फ़र्ज़ ही हैं, लेकिन नफली रोज़े भी रखते हैं, या जो फास्टिंग ऑफ दाऊद करते हैं, उनको अपनी भूख के हिसाब से नफ्स पे काबू होता है। तो सिमिलरली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बता रही हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो इनर डिज़ायर्स थी, जो एक मैनली डिज़ायर्स होती हैं, उनके ऊपर भी कंप्लीट कंट्रोल था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको अपनी नींद और अपनी भूख प्यास पे था। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इससे हमें ये समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमें ये समझ आ गया कि इससे हमें परमिसिबिलिटी पता चलती है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को किस और हग कर सकते हैं रमज़ान के रोज़ों में। लेकिन जो अंडरलाइन वाला मैंने आपको पोर्शन बताया, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉइंट आउट उन्होंने किया था, उससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को, या दोनों में से किसी एक को भी अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, यानी उसको डाउट है कि इतनी करीब आने से कोई उसकी डिज़ायर्स ओवरटेक कर लेंगी और उसका ईमान कहीं पीछे रह जाएगा, या ईमान की कमज़ोरी है, या नफ्स स्ट्रांग है, डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, उस केस में फिर ये परमिसिबल नहीं होगा कि वो एक दूसरे के करीब आके एक गुड बाय किस या इस तरह की कोई चीज़ करें। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नफ्स पे कितना काबू है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऑब्वियसली बेहतरीन इंसान थे, उनको अपने नफ्स पे काबू था। लेकिन अगर किसी शख्स को ये पता है कि उसका नफ्स पे काबू नहीं है, तो फिर उसके लिए ये इजाज़त नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इसमें जो स्कॉलर जिसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो परमिसिबिलिटी है इसके अंदर, वो ओल्डर कपल्स के लिए। ओल्डर कपल से मुराद ये है कि जब नाना नानी दादा दादी वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं और इतने साल आपने इकट्ठे गुजारे होते हैं, तो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं मतलब जैसे जैसे विद टाइम, आप में से जो लोग मैरिड हैं और लॉन्ग मैरिड हैं, जिनको 15-20 साल हो गए, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि शादी के स्टार्ट में आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद आहिस्ता 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 जो प्यार का कॉन्सेप्ट है, वो फिजिकल से हट के इमोशनल, और एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द और हंसी का, खुशी का, मोहब्बत का एहसास करना, यानी आप समझें कि वो एक मटीरियलिस्टिक जो एक अप्रोच होती है यंग एज में, उससे निकल कर वो एक रूहानी मोहब्बत के अंदर चीज़ आ जाती है। यानी उस टाइम में फिर आपको उस अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन आपकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो सप्रेस हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। देखें, बुढ़ापे में नींद भी कम आती है, भूख भी कम लगने लगती है, तो ये जवानी की डिज़ायर्स होती हैं बेसिकली। तो इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये परमिसिबल है ओल्डर कपल्स के लिए, कि वो हक कर सकते हैं रमज़ान में, या एक दूसरे को किस कर सकते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं उनके लिए ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो अभी यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनके लिए रोज़ा में स्लिप कर जाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए उस केस में, क्योंकि वो अपने डिज़ायर उनकी ओवरकम हो जाएगी, लिहाजा यंग पीपल, यंग कपल्स जो हैं वो ये काम ना करें, उनके लिए परमिसिबिलिटी नहीं है। ओल्डर कपल्स, क्योंकि जो अंडरलाइन पोर्शन था, अगेन उसी को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि उससे ये साबित हो रहा था कि नफ्स पर काबू, ठीक है, नफ्स पे काबू होना बहुत ज़रूरी है। तो नफ्स पे काबू जो है वो, हाँ, हुजूर से हम तो नबी थे, लेकिन मैं और आप, हम लोग जो हैं वो ऑब्वियसली उस दर्जे पे नहीं हैं और ना हो सकते हैं। सो लिहाजा हमारे लिए जो ओल्ड कपल्स हैं उनके लिए परमिसिबिलिटी ये सारी चीज़ जायज़ है, लेकिन जो यंग कपल्स हैं उनके लिए जायज़ नहीं है। ये स्कॉलर्स ने इसको एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर किसी को फिर भी, यानी जैसे वही बात है कि मिडिल एज कपल्स हैं और वो उस जो एक्सट्रीम डिज़ायर वाली स्टेज है उससे निकल चुके हैं, उस केस में फिर वो गुड बाय किस या हग, जैसे अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो गेट पे या दरवाजे से निकलते निकलते अगर हग करके खुदा हाफिज कह दिया है घर से निकलते हुए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि इसमें अगर हर शख्स को अपने नफ्स का, अपनी फितरत का पता होता है, अगर उसमें ज़रा सा भी चांस है कि आपकी नीयत ख़राब हो सकती है, रोज़ा ज़ाया हो सकता है, गुनाह कबीरा आपसे कमिट हो सकता है कि रोज़ा टूट जाए, तो ऐसे केस में परमिसिबल नहीं है। लास्ट इसमें पॉइंट ये है, अगेन मैं बार बार उसी पॉइंट को मैंने रिपीट किया डिफरेंट एंगल से, कि न्यूली मैरिड कपल इसको हर हाल में अवॉइड करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रमज़ान से पहले शादी हुई होती है, रमज़ान के आसपास हुई होती है, तो उस केस में फिर वो बिल्कुल रिस्क ना लें और वो इस हदीस को अपने ऊपर अप्लाई ना करें। ठीक है। सो ये आपको एक आइडिया हो गया कि हस्बैंड वाइफ हग कर सकते हैं और किस कर सकते हैं, लेकिन क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। और मकसद ये सारी कहानी बताने का ये है कि सिर्फ हग और किस करने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने याद रखनी है। अगर आप आगे भी किसी को गाइड कर रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, तो फिर इसमें जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है वो यंग और ओल्ड कपल वाली बात याद रखनी है, कि ओल्ड कपल्स वाले ठीक है, उनकी डिज़ायर इस तरह नहीं होती, वो ये कर लें, बट यंग कपल्स इसको अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 540 नंबर हदीस पे। 540 नंबर हदीस हमारे पास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम और रोज़े की हालत में पछने लगवाए।
पचने कहते हैं कपिंग को, ये आपने पहले भी आई थिंक मैंने पढ़ाई है आपको, अम, वजू के अंदर हमने ये पढ़ा था। ठीक है, सो बुखारी की ये हदीस है। और इससे हमें ये पता चलता है, इस हदीस को अभी हम सिर्फ इस हदीस को देख रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो दो हदीसें हैं वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो जो फाइनल कंक्लूजन है वो हम अगली दो हदीसों के साथ निकालेंगे। लेकिन इस हदीस में प्राइमरीली अगर हम इंडिविजुअल इस वेस को देखें, तो इसके अंदर हमें परमिसिबिलिटी समझ आ रही है कि कपिंग करवाना जायज़ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में कपिंग करवा रहे हैं, और जबकि उनका रोज़ा है। ठीक है, यानी उम्रा जैसे होता है, अब उम्रे की हालत, उम्रा करने गए हैं एहराम की हालत में, और साथ में आपने रमज़ान का रोज़ा भी रखा हुआ है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कपिंग, मैं आपको फिर दोबारा याद दिला दूं क्या होती है। कपिंग दो तरह की होती है, एक प्रोसीजर है बेसिकली, और बहुत पुराने हैं, सदियों से चला आ रहा है, और इस्लाम के अंदर इसका बड़ा वैल्यू है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें कहीं जिनसे ट्रीटमेंट को बड़ा, आप समझे, इस्लामिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में उसको सपोर्ट मिली। उसमें आपके पास शहद है, इसके अलावा ब्लैक सीड्स के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो कलौंजी जिसको कहते हैं, उसके बारे में स्पेसिफिकली गाइड किया। इसी तरह जो कपिंग है इसके बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके अंदर शिफा है। कपिंग बेसिकली क्या होता है, दो तरह की होती है, एक ड्राई कपिंग होती है, एक वेट कपिंग होती है। ड्राई कपिंग में क्या होता है कि एक सक्शन टाइप कप होता है, शीशे का या प्लास्टिक का, यूजली शीशे का होता है, और उससे फिर स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, सर्टेन एरियाज के ऊपर वो कप लगा के सक्शन क्रिएट की जाती है, और जो ब्लड है वो कैपिलरीज या वेसल्स के अंदर से बाहर निकल के स्किन के नीचे आ जाता है, और वहाँ पर नील टाइप पड़ जाता है। ठीक है, सर्कल्स बन जाते हैं और नील पड़ जाता है। ये ड्राई कपिंग होती है। वेट कपिंग में क्या करते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से पतला सा ब्लेड होता है, उससे उस जगह पर कट लगाते हैं, और फिर जब उसके ऊपर सक्शन लगाते हैं, तो वो सक्शन से उस कप के अंदर ब्लड आ जाता है। और इसकी जो डिटेल है वो ये होती है कि ये जो गैर ज़रूरी खून होता है या गंदा खून होता है बॉडी के अंदर, उसको स्पेसिफिक, हर मसले के लिए स्पेसिफिक जगह पर कप लगाया जाता है। यानी अगर किसी को हेडेक है तो उसका कप अलग जगह पे लगेगा, और किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उसका कपिंग अलग, मतलब पोजीशन जो है वो कप की अलग अलग होगी। और इसकी जब थोड़ी सी और फर्दर डिटेल देखें, तो उसके अंदर एक आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कहा यह जाता है कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो एनर्जी की फ़्लो का है, और उसके अंदर यानी स्पेसिफिक पाथवेज हैं जिसमें से वो सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं। जैसे आप समझें कि पूरा शहर के अंदर एक रोड का मैपिंग सिस्टम होता है, उस तरह ये सिस्टम है। और जब भी कोई बीमारी होती है तो बेसिकली एक जो रोड है, जैसे शहर में जब भी कोई ट्रैफिक जैम या कोई फसाद क्रिएट होता है, तो क्या होता है कि वो रोड कहीं पर ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से फसाद होना शुरू शुरू हो जाता है या कंजेशन होने लगती है। तो सिमिलरली बॉडी के अंदर जो पाथवेज हैं, उनमें अगर कहीं पर ब्लॉकेड हो जाएगी, तो वो ब्लॉकेड की वजह से उस जगह पे डिजीज़ या प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो उस ब्लॉकेट को खोलने के लिए, जैसे हमारे टॉयलेट्स के अंदर हमारे पास सक्शन वाले, आपने देखा होगा ना, वो एक डंडा सा होता है, उसके आगे सक्शन कप लगा होता है। तो टॉयलेट जब कभी ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसको सक्शन वाले कप को प्रेस करके छो करते हैं, तो वो रिलीज़ करते हैं, तो जो टॉयलेट है वो उसका ड्रेन खुल जाता है। सो सिमिलरली ये सेम मेथड ही तकरीबन, मतलब ये टॉयलेट वाला कप नहीं होता, ये एक स्टेरलाइज कप होता है, लेकिन ये कि सेम जगह पे प्रेशर लगा के और वहां से वो सक्शन करके जो ब्लॉकेड है उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही आपको लेमन टर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। सो कपिंग जो है वो उस ज़माने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत रिकमेंड किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कराते थे, सहाबा इकराम भी कराते थे। सो यहाँ पर फिलहाल हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि क्या कपिंग कराना ड्यूरिंग फास्टिंग जायज़ है या नहीं। इस हदीस से हमें फ़िलहाल ये समझ आ रही है कि ये जायज़ है। अब हम अगली हदीस पे चलते हैं, और फिर उसके बाद उससे अगली हदीस को भी हम देखेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन हम हदीस नंबर 541 जब, सॉरी 542 जब हम पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 541 नंबर हदीस पे आ जाएं। ये है शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में एक ऐसे शख्स के पास तशरीफ़ लाए जो रमज़ान में पचने लगवा रहा था, यानी कपिंग करा रहा था। इसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पचने लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। तिर्मिजी के अलावा इसे पांचों ने रिवायत किया है। अहमद, इब्ने खुजैमा और इब्ने हिब्बान तीनों ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब ये अपरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पिछली हदीस को, क्योंकि पिछली हदीस में क्लियरली बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में थे और रोज़े की हालत में थे और उन्होंने कपिंग कराई। अब ये हदीस हमें ये बता रही है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में एक जगह से गुजरे जहाँ पर एक बंदा कपिंग करा रहा था, और उन्होंने उसको कहा कि करने वाला और कराने वाला दोनों का रोज़ा टूट गया। तो अपरेंटली ये फ़ायदा होता है जब आप हदीस को सीरियसली पढ़ते हैं,
उसकी रीज़न ये है कि लेट्स अज्यूम, अब एक सिचुएशन हम ये देखते हैं जो कि अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था, कि आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक या सोशल मीडिया पे ये हदीस मिले, और इस हदीस को पढ़ने के बाद नीचे कमेंट्री लिखी हो कि देखें जी कपिंग कराना जायज़ है। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है जी, हदीस है, बुखारी की हदीस है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर तो हम बुलुगुल मराम में पढ़ रहे हैं तो नंबर नहीं लिखा हुआ, बट अगर मैसेज आता है तो बुखारी का हदीस नंबर भी लिखा होगा, और बुखारी की जब आप उस पेज पे जाएंगे, उस हदीस पे जाएंगे, तो वहाँ ओरिजिनली हदीस मौजूद होगी, स्टेटस उसका सही होगा। तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, ये बुखारी की हदीस है, तो लिहाजा कपिंग जायज़ है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपकी मुलाकात किसी आलिम से होगी या किसी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज से होगी, या कोई और व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, उसमें ये हदीस होगी, ठीक है, जिसको पांचों ने रिवायत किया सिवाय तिरमिजी के, और सही स्टेटस है उसका। तो आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा पहले हमने वो हदीस पढ़ी थी, अब ये हदीस पढ़ी है। यानी ये होता है यूजुअली एक शख्स जिसने, जो सीरियसली चीज़ों को नहीं समझना चाहता या पढ़ना नहीं चाहता, तो उसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट हदीसें हैं, कॉन्टेक्स्ट भी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक आपको ईस्ट लग रही है, एक वेस्ट लग रही है, तो ऐसे केस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और बजाय इसके कि वो जाके किसी टीचर से या किसी स्कॉलर से या किसी ऐसे बंदे जिसको इल्म है हदीस का या फ़िकी मसले का, उससे जाके वो बात करें, उससे पूछें, वो अपने पिक एंड चूज में या तो इस हदीस को फाइनल मान लेते हैं या पिछली हदीस को फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, और बजाय इसके कि वो पढ़ें, रिसर्च करें या किसी से पूछें, वो अपना खुद ही 2+2 करके 4 का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, और जिसको वो हदीस पसंद आ जाए वो रख लेता है, और जिसको ये समझ आ जाए वो ये रख लेता है। हालांकि इन दोनों में अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हदीस नंबर 542 सॉल्व करेगी। तो इसलिए हदीसों को एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा फाइव इस हदीस को समझ आएगी आपको 542 नंबर पे। 542 नंबर हमारे पास है। मेरी खांसी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, इसलिए बीच में कभी कभी आ जाती है। अच्छा, अच्छा, 542 नंबर हमारे पास है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ठीक है, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सबसे पहले रोजेदार के लिए सींगी, अच्छा सींगी लगवाना, पचने लगवाना, ये सारे उर्दू के वर्ड्स हैं, बोले मुझसे भी नहीं जाते, कपिंग है इसका आसान बस। ठीक है, तो सींगी क्यों कहते हैं? सींगी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जमाने में ये शीशे वाले कप तो हमारे अभी मॉडर्न मॉडर्न इजाद है ना सक्शन के लिए, तो उस जमाने में जो ये किसी जानवर के सींग होते थे उसको वो हॉलो करके और वो इस्तेमाल करते थे, कि वो जो उसका चौड़ा वाला हिस्सा होता था ना, वो लगाते थे बॉडी के साथ, और जो उसकी जो ऊपर जो टिप होती थी सींग की, उसको वो समझें कि जैसे स्ट्रॉ टाइप उसमें हल्का सा सुराख करके और उससे सक करते थे, और वो फिर निकाल देते थे। ठीक है, तो सींगी उसको कहते थे, सींग लगवाना, सींगी लगवाना। ठीक है, तो ये भी यूज होता था, लेकिन ये कि विद टाइम फिर उसमें एवोल्यूशन हुई और उसके हिसाब से फिर नई नई चीजें आ गई, तो अब ये कि हमारे पास डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे हैं कि सबसे पहले रोजेदार के लिए सींगी लगवाना इसलिए इसलिए मकरूह हुई कि जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोजे की हालत में सींगी लगवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों का रोजा टूट गया है। यानी ये पिछली हदीस की अब एक्सप्लेनेशन आ रही है कि वो हजरत जाफर थे रजी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है, जो रोजे में लगवा रहे थे। तो ये अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमा रहे हैं, यानी ये पिछली हदीस 541 की एक्सप्लेनेशन आपको 542 में मिल रही है, कि वो कह रहे हैं कि पहले जो है वो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो कपिंग करा रहे थे, और गुजरते गुजरते हुजूर साहब ने कहा कि तुम दोनों का, इन दोनों का रोजा टूट गया। तो ये पिछली हदीस में हमने पढ़ लिया। तो ये प्रीवियस हुक्म है, ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले रोजेदार के लिए सिंगी लगवाना इसलिए मकरूह हुआ कि ये वाली सिचुएशन हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के लिए सिंगी लगवाने की रुख्सत दे दी, और अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो रोजे की हालत में सिंगी लगवाते थे। इसे दारकुत्नी ने रिवायत किया है और इसको कवि करार दिया है। ठीक है, अच्छा, यानी इससे हमें ये पता चला कि जो हुक्म था उसके मना होने का, वो पहले था, और लेटर ऑन वो हुक्म जो है वो एब्रोगेट हो गया, यानी मनसूख हो गया। तो जो हदीस नंबर 540, अब वापस चलें पीछे, ये जो है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की, ये मनसूख होने के बाद की हदीस है, और ये मनसूख होने से पहले की हदीस है, और इसका प्रूफ हमारे पास दारकुतनी में आ गया 542 नंबर की, इसने पिछली दोनों हदीसों को कंबाइन करके आपको रूलिंग बता दी। अच्छा, अब इसके अंदर जो हदीस है, जो मुहद्दिसीन है, वो उनकी आपस में डिस्कशन है इसके ऊपर बड़ी डिटेल में, जो कि ये हमारे लिए इस तरह क्लास के अंदर हम डिस्कशन में नहीं जा सकते, लेकिन इसमें एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है जो इस हदीस को और जो 540 नंबर है,
वो कहते हैं उसके अंदर के यहाँ तक इहराम तक तो ठीक है, यहाँ कपिंग तक, लेकिन वो कह रहे हैं कि ही वॉज फास्टिंग वाली जो है ना वो ये ठीक नहीं है, उनको इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो बेसिकली हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। हम इस फाइन इसकी मैं आपको थोड़ी रूलिंग अभी आगे बताती हूँ कि हमने किस में फाइनल अपना दिमाग में क्या चीज़ बिठानी है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें याद आपने रखना है कि है, यानी एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि मोस्ट ऑथेंटिक है और जो ज्यादा मेजोरिटी है, वो कहता है कि कपिंग कराना रोजे में जायज है, परमिसिबल है। और एक माइनॉरिटी ग्रुप है, बट वो भी स्ट्रांग ग्रुप है, जो स्कॉलर्स का कहता है कि नहीं ये जायज नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी दलाइल हैं जो इन्हीं तीनों हदीसों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या दलाइल हैं वो अभी आपको पढ़ने में उसमें जाना नहीं है। सो ये याद रखना है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ना और एक टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ किताबों में जो हदीसें मौजूद हैं उनका जानना, उनकी जो स्टेटस है हदीस का वो जानना, ये सारी चीजें, और फिर किसी टीचर से उनको पढ़ना समझना कि इसमें क्या डिफरेंस है वो जरूरी है। अच्छा, अब इसकी रूलिंग्स पे आए। प्राइमरीली जो रूलिंग है ये तीनों हदीसों की हो रही है। अब 540, 541, 542 तीनों की मैं आपको इकट्ठी बता रही हूँ कि अगर किसी शख्स को एक्सपेक्टेड है कि कपिंग, क्योंकि देखिए ड्राई कपिंग नहीं होती, अब ज्यादातर लोग वेट कपिंग कराते हैं, ड्राई कपिंग बहुत रेयर होती है। वेट कपिंग के अंदर ब्लीडिंग होती है। तो अगर किसी शख्स को एक्सपेक्टेड है कि रोजे की हालत में वो कपिंग कराएगा और उसको ब्लीडिंग की वजह से नुकसान होगा, इस केस में उसको रोजे में कपिंग नहीं करानी। ठीक है, यानी प्राइमरीली जो मकसद है वो आपने ये देखना है कि पेशेंट यानी जो करवा रहा है उसकी वेल बीइंग आप समझें कि शरीयत का प्राइमरी पर्पज है। क्योंकि ऑलरेडी वो रोजे की हालत में है, ऑलरेडी उसको वीकनेस है, ऑलरेडी उसको प्यास लगी हो सकती है, ऑलरेडी हो सकता है वो डिहाइड्रेटेड हो। उसके ऊपर अगर वो कपिंग कराने चला गया और ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो इसमें चांस ये है कि उसको ब्लीडिंग की वजह से चक्कर आने लग जाए या दर्द होने लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो। सो अगर हार्म एक्सपेक्टेड हो तो फिर उसको कपिंग नहीं करानी चाहिए रोजे की हालत में, और बेहतर ये है कि वो अफ्तारी का वेट कर ले और अफ्तारी के बाद जाके कपिंग कराए। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अ, इसमें जो कंटेम्प्रेरी रूलिंग निकल रही है हमारी वो क्या है कि अब खून निकलने की बात हो रही है ना, तो खून निकलने के ऊपर अब हम देखते हैं कि करंट टाइम्स में हमारी मल्टीपल चीजें जो खून निकलने से रिलेटेड हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैब टेस्ट कराना। ठीक है, यानी अगर किसी ने अपना सीबीसी कराना है, कोई लिवर के टेस्ट कराने हैं, कोई थायराइड का टेस्ट कराना है, कोई टेस्ट कराना है जिसमें लैब वाले ने आपसे एक सिरिंज ब्लड लेना है, तो उस केस के अंदर क्या ये रोजे की हालत में ब्लड निकलवाना जायज है? तो उस केस में स्कॉलर्स कहते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी में जो एक सिरिंज आपने लैब टेस्ट के लिए निकलवानी है वो सैंपल, क्योंकि उससे किसी को गशी तारी नहीं होगी, कोई बेहोश नहीं होने लग जाएगा, तो वो जायज है। यानी आप रोजे की हालत में जो ब्लड का सैंपल है वो दे सकते हैं और जाके इजीली अपने टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो डोनेटिंग ब्लड कहा जाता है इसी चीज कपिंग से रिलेटेड, क्योंकि कपिंग तो ऑब्वियसली इतना अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं कराते, जो कराने वाले हैं वो कराते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बिल्कुल आप समझें कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली कराते हो। तो डोनेट जो ब्लड के सैंपल देना है वो ऑब्वियसली बहुत बहुत सारे लोग कराते हैं, इसी तरह जो ब्लड डोनेट करना है वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन के ऊपर स्कॉलर्स कहते हैं कि क्योंकि जो ब्लड डोनर है उसका बहुत चांस है, क्योंकि वो एक बोतल खून निकलेगा, तो उसमें भी अगेन बहुत चांस है कि जो डोनर है उसका रोजा है और उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए क्योंकि शरीयत में जो रोजेदार है उसकी हिफाजत भी एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है, और उसकी तबीयत ना खराब हो उसकी हेल्थ और उसकी जो वेल बीइंग है वो इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा जो फास्टिंग है उसके अंदर ब्लड डोनेट करना परमिसिबल नहीं है। यानी कोई शख्स ये कहे कि आज मेरा रोजा है लेकिन चले वो फलां जगह कैंप लगा है तो मैं ब्लड डोनेट कराऊं, तो इसीलिए आप ये देखें कि जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं वो मुस्लिम कंट्रीज में रमजान में नहीं लगाए जाते, या लगाए भी जाएंगे तो अफ्तारी के बाद लगाए जाएंगे, रोजे की हालत में नहीं लगाए जाते, क्योंकि रोजे की हालत में ब्लड डोनेट करना परमिसिबल नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ये आ जाएगी कि खुदा ना खास्ता किसी का ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर है और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक्सीडेंट हो गया है और उसको इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, और जो डोनर है उसका रोजा है और उसका ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर है जो कि एक्सीडेंट वाले शख्स से मैच करता है। इस केस में अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि शरीयत के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस में जान का बचाना या माल का बचाना, इज्जत का बचाना, जो मकासद शरिया हैं उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो सिनेरियो होगा जिसके अंदर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका लेट्स अज्यूम कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो कि मुश्किल से मिलते हैं,
इस केस में अगर जो शख्स डोनर है उसका सेम ब्लड ग्रुप है, मैच कर रहा है, लेकिन वो रोजे की हालत में है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस शख्स की जान बचाना, जिंदगी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये रोजेदार ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ऑन द सेफ साइड फिर वो ये करे कि वो अपना रोज़ा मेकअप ज़रूर करे। यानी अगर वो उसको चक्कर आने लगते हैं या कोई इस तरह किस्म का मसला है और वो कंटिन्यू कर सकता है तो वो करे। बट वो अपना एक एक्स्ट्रा रोज़ा रख ले, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो बेहतर ये है कि वो अपना जो रमज़ान का रोज़ा है, अगर उसने डोनेट किया इस तरह इमरजेंसी में, तो वो फिर एक रोज़ा एक्स्ट्रा रमज़ान के बाद किसी भी टाइम अगले रमज़ान से पहले रख के अपना जो रोज़ा है वो मेकअप कर ले, टू बी ऑन सेफ साइड। ठीक है, तो इससे आपको इस छोटी सी हदीस से, यानी जो छोटे छोटे तीन थे, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट्स पता चले। एक पॉइंट आपको ये पता चला है कि शरीयत के अंदर या हदीस के अंदर स्पेशली, इसी तरह कुरान की आयतें भी जब आप पढ़ते हैं तो कुरान की एक आयत जो है उसको आपने कनेक्ट, उसकी तफसीर मल्टीपल, क्योंकि कुरान की तफसीर के अंदर भी होता है कि कुरान अपने आप को खुद भी एक्सप्लेन करता है। एक आयत की तफसीर आपको कहीं पर उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी आयत में मिल जाती है। सो इसलिए किसी एक टॉपिक को पढ़ते हुए उस कुरान की आयत को बेशक आप पढ़ रहे हैं या आप हदीस को पढ़ रहे हैं या उन दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। यानी रूलिंग्स जो हैं वो कुरान और हदीस दोनों को कंबाइन करके निकलती हैं। और दूसरा फिर इसमें ये कि आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर ब्लड डोनेशन के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और इसी तरह रोज़े की हालत में ब्लड सैम्पलिंग देना वो जायज़ है कि नहीं, उसकी आपको रूलिंग इसमें नहीं पता चली है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हदीस पे। तीन हदीसें हम और करेंगे आज, 43, 44 और 45। 45 भी छोटी सी है, 43 देखते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में रोज़े की हालत में सुरमा लगाया। इसे इब्ने माजा ने बयान किया और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि इसके बारे में कोई हदीस भी सही नहीं, ज़ईफ़ हदीस है। अब अगेन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हाफिज़ इब्ने हजर किताब के अंदर ज़ईफ़ हदीस बगैर किसी वजह के नहीं लाते, क्योंकि हमें पता है कि ज़ईफ़ हदीस से रूलिंग नहीं ली जाती। लेकिन ज़ईफ़ हदीस लाने का मकसद कुछ ना कुछ होता है, और यहाँ पर उसका मकसद ये है कि यहाँ पर बेसिकली वो हमें रमज़ान के, क्योंकि हम रोज़ों की बातें कर रहे हैं और कौन सी चीज़ नलीफाई करती है फास्टिंग को उसकी बातें कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जो कि आइज़ में कोई चीज़ डालने से क्या रोज़ा टूटता है या नहीं, ये उस मैटर को डिस्कस करने के ऊपर बात हो रही है। जिसके लिए बजाय इसके कि वो अपने हाथ से कुछ लिखते हैं या उलमा का इसमें क्यास या इजमा या इस तरह की कोई बात लिखते हैं, उन्होंने कहा कि वो ज़ईफ़ हदीस को ये के थ्रू ये पॉइंट ले आए बुक के अंदर, और फिर जो पढ़ रहा होगा और जो पढ़ा रहा है वो इस बात को क्लियर कर देगा कि हमारा मकसद इस पॉइंट के थ्रू ये डिस्कस करना है कि क्या आंख में कोई चीज़ डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं। ठीक हो गया। तो अब आंख में क्या चीज़ डालेंगे, ऑब्वियसली सुरमा जो डाल रहे हैं वो तो आंखों के अंदर ही है, उससे कोई न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रही। तो इसलिए सुरमा डालने से तो ऑब्वियसली, या मस्कारा लगाने से या आई पेंसिल लगाने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन मकसद क्या है कि क्या आंख में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। ठीक है, तो इसकी हम रूलिंग देख लेते हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि परमिसिबिलिटी है, यानी जनरली जो हम, मैं आपको हमेशा एक रूल याद दिलाती हूँ, दो आपने बेसिक रूल्स दुनिया और आखिरत के लिए याद रखने हैं कि दुनिया के अंदर जो दुनियावी मामलात हैं उसमें एवरीथिंग इज़ परमिसिबल अनटिल देर इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय कुरान एंड सुन्ना। यानी दुनिया के मामलात में हर चीज़ जायज़ है सिवाय उन चीज़ों के जिसके बारे में शरीयत ने आपको हराम होने की या फोबिडन होने की आपको पूरी वो प्रोवाइड कर दी है, यानी सबूत प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई शख्स आपको कहता है कि जी सेब खाना हराम है, तो आप उससे कहें कि दलील दो, मुझे हदीस दिखाओ या आयत दिखाओ। ठीक है, क्योंकि दुनिया के मामलात में हर चीज़ हलाल है सिवाय इसके कि उसकी जो प्रोहिबिशन है उसका रूल हमें कुरान या हदीस में मिल जाए। तो इसीलिए आप ये देखें कि जनरली कोई भी हम बात जब कर रहे होते हैं, चाहे ट्रेड की कर रहे होते हैं, चाहे हम नॉर्मल मामलात अपने जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हैं, तो इसके अंदर हमें दलील चाहिए होती है। बाकी जैसे ट्रेड है, अब ट्रेड हर तरह का परमिसिबल है, बट कौन सा नहीं परमिसिबल, जिसके ऊपर स्पेशली हमें शरीयत बता देगी कि सूद हराम है। जो हम आगे इंशाल्लाह ट्रेड ट्रांजैक्शन की सेक्शन पढ़ेंगे उसमें आप फिर देखेंगे कि शरीयत ने कौन कौन से मना कर दिए। इसी तरह खाने पीने में हर चीज़ हलाल है, सब खाओ एक्सेप्ट, वो लिस्ट बता दी कि खंजीर हराम है, जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना हुई चीज़ वो हराम है, मुर्दार हराम है, शराब हराम है। ठीक है, तो दुनिया के मामलात में रूल आपने याद रखना है कि हर चीज़ हलाल है सिवाय उसके जिसके हराम होने का दलील हमें कुरान और हदीस में मिल गई। और जो इबादत के मामलात हैं उसके अंदर आपने याद ये रखना है कि हर हर इबादत हराम है सिवाय उसके जिसके करने की दलील हमें कुरान और हदीस में मिलेगी। यही ऑपोजिट है, दुनिया के मामलात में हर चीज़ हलाल है सिवाय उनके जिनके हराम होने की दलील मिलेगी,
और जो इबादत के मामला आते हैं उसमें हर इबादत हराम है, सिवाय उसके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान के अंदर हमें मिल जाएगी। इसीलिए जो मैं आपको बार बार व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी ये सिखाती रहती हूँ कि रैंडम ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में वज़ाइफ की किताबें मिलती हैं, जिसमें दुनिया जहान के ये 1,000 दफ़ा पढ़ लें तो बच्चा गोरा होगा, और ये पढ़ लें तो शादी हो जाएगी, और ये पढ़ लें तो फलां की तलाक हो जाएगी, ये सारे बिदअत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक आपके पास अथेंटिक बैकअप नहीं है हदीस का, कोई वजीफ़ा जो है वो जायज़ नहीं है, और हर ऐसा वजीफ़ा बिदअत की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली खुद से एक वजीफ़ा इन्वेंट करना, नंबर ऑफ रिसाइटेशन को या टाइम ऑफ रिसाइटेशन को जो फिक्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि नाउजुबिल्ला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा चीज़ पता है, और जो चीज़ उन्होंने अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए हमें नहीं सिखाई वो हमें पता नहीं किसने आके बता दी है, और वो किसी हम रैंडम XYZ जो मुसन्निफ है उसकी किताब में से पढ़ के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम ये शो कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा पता है, नाउजुबिल्ला। और दूसरा, इस तरह के जो वज़ाइफ और चीज़ें उनको फॉलो करने का, या इबादात हैं मुख्तलिफ अपनी तरफ से सेल्फ क्रिएटेड इबादात जो बिदा के ज़ुमरे में आती हैं, उससे एक और चीज़ उसके अंदर फैक्टर ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा दीन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल कर दिया गया था। कुरान के अंदर भी आयत मौजूद है, और हजतुल विदा के मौके पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि दीन आज मुकम्मल हो गया है, दीन में कुछ एडिशन की गुंजाइश नहीं है। तो जब आप दीन में कोई नई इबादत ऐड करते हैं, यानी कोई ऐसी इबादत जिसका कुरान और सुन्नत के अंदर दलील मौजूद नहीं है, तो हम नाउजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तरह से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने जो दीन था वो या तो मुकम्मल नहीं हुआ था, या उन्होंने दीन हम तक पूरा पहुंचाया नहीं, यानी कोई चीज़ रह गई थी जो कि उन्होंने हमें नहीं बताई, और अब हमें आके कोई वली या कोई सूफी जो है वो आके बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ तुम पढ़ोगे जो कि नबी ने कहीं पर हदीस में नहीं बताई, लेकिन तुम ये पढ़ोगे तो तुम अल्लाह के करीब पहुंच जाओगे। तो ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए दुनिया और आखिरत की दोनों, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है और आपकी जो मटीरियलिस्टिक दुनिया की फिजिकल लाइफ है, उसके अंदर सर्वाइवल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी याद दिलाने का मकसद ये था कि रोजे के अंदर चीजें क्या क्या परमिसिबल है, आंखों के अंदर कोई भी चीज डालना परमिसिबल है। ठीक है, यानी दवा आप डाल सकते हैं, क्योंकि आंखें जो है वो डायरेक्टली इनलेट नहीं है स्टमक का, आंखों से डायरेक्ट कोई रास्ता स्टमक में नहीं जाता। लेकिन इसको जनरली अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि कभी कभी जब आंखों के अंदर आप दवा डालते हैं तो कुछ लोगों के, या अगर डोजेज दवा की बहुत ज़्यादा डले, तो आपने ये फील किया है कि हल्का सा वो हलक में फील होता है उसका फ्लेवर, आंख में आप डालते हैं हलक में। तो बेसिकली आंखों से डायरेक्ट हलक में कोई रास्ता नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है उनको पता है कि आंखों के अंदर एक डक्ट होती है जो आपके आंसुओं को नाक में ड्रेन करती है। ठीक है, लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं और नेजो लैक्रिमल डक्ट होती हैं मुख्तलिफ तरह की, यानी छोटे छोटे नालियां होती हैं। जो आंख की आपका इनर कॉर्नर होता है नाक की तरफ, वहां पर से ये छोटी सी डक्ट होती है जो नाक में खुलती है पीछे की तरफ, और इसीलिए जब हम रोते हैं तो हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आंसू हैं वो सारे नाक में पीछे ड्रेन हो रहे होते हैं, कुछ बाहर निकल रहे होते हैं, कुछ अंदर ड्रेन हो रहे होते हैं, और हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर यही अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो नाक के थ्रू पीछे हलक में चली जाती है। तो कभी कभी इस तरह होता है कि अगर आप आईज में दवा ड्रॉप्स ज्यादा डाल लें तो ज्यादा ड्रॉप्स नाक के थ्रू हलक में जाने का खतरा होता है। सो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर तो अवॉइड कर सकते हैं रोजे की हालत में आंखों में कतरे डालना, तो अवॉइड कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है जिसकी आई में इन्फेक्शन है और उसको हर 2 घंटे बाद कतरे डालने हैं, तो उस केस में वो आंखों में कतरे डाल सकता है, क्योंकि अगेन वही बात कि शरीयत के अंदर जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है कि रोजे की हालत में ना डालें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर कोई मजायका नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला को पता है कि आपकी नीयत कोई गलत नहीं है, लेकिन आंखों की जरूरत है तो इसलिए डाल दी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी से अगली जो कंटेम्प्रेरी इशू है वो नाक में कतरे डालना। ठीक है, नाक में जो कतरे डालना है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि नाक का जो डायरेक्ट है वो पीछे हलक के साथ कनेक्शन है। तो नोज ड्रॉप्स, जो नेजल ड्रॉप्स हैं, वो नहीं आप डाल सकते, क्योंकि नाक की ओपनिंग बड़ी सारी जो है वो डायरेक्ट गले के अंदर है। तो नाक में अगर आप ड्रॉप्स डालेंगे तो वो सीधा आपके गले में जाएंगे और वो रोजा तोड़ देंगे। ठीक हो गया। क्योंकि हमने आपको वजू वाले चैप्टर में याद होगा कि जब हमने नाक में पानी डालने की हदीस पढ़ी थी तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली सहाबा को ये बात मना की थी कि नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना, सिवाय उसके कि जब तुम रोजे की हालत में हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप ये समझें कि 1400 साल पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से इतनी एनाटॉमी पता थी कि उनको पता था कि जब नाक में पानी चढ़ाते हैं, और कॉमन ऑब्जर्वेशन भी थी कि जब आप नाक में ज़्यादा ऊपर पानी चढ़ा लेंगे तो हलक में चला जाएगा, और हलक में जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इसलिए नोज ड्रॉप्स रोज़े की हालत में ममनू है, परमिसिबल नहीं है। आई ड्रॉप्स के ऊपर रूलिंग आपने याद ये रखनी है कि जनरली परमिसिबल है, कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर ज़रूरत है, कोई इन्फेक्शन है, डॉक्टर कहता है कि 2-2 घंटे पे डालनी है, तो फिर डाल लें।
ठीक है। अच्छा, जो लास्ट इसके अंदर पॉइंट है वो एस्थमा वाले लोगों के लिए है, जिनको दमे की बीमारी हो और उन्होंने इनहेलर्स यूज करने हैं। इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि क्योंकि ये बीमारी है, और ऑब्वियसली कोशिश यही होती है कि बीमार की भी दिल होता है कि वो जो रमजान के रोजे रखे, और अगर वो रख सकता है और वो सवाब कमाए। तो इस केस में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो इनहेलर है वो बेसिकली कोई स्पेसिफिक लिक्विड फॉर्म नहीं है, वो वेपर्स हैं, लाइक आप समझिए गैस की फॉर्म है एक तरह से। जब कोई शख्स इनहेलर यूज करता है तो वो मुंह के अंदर इनहेलर का जो आउटलेट होता है वो रख के बटन प्रेस करता है, और उसका ये इस्तेमाल करने का तरीका भी यही होता है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे साथ ही आप इनहेल करेंगे, टू मेक श्योर कि जो वेपर्स उसके अंदर से निकल रहे हैं, जो गैस टाइप बारीक उसका बिल्कुल आप समझें कि वो जो स्प्रे है वो सांस के साथ सीधा आपके लंग्स में जाए, क्योंकि इनहेलर का मकसद ये होता है कि वो जो सांस की नालियां उनको चौड़ा कर दे। क्योंकि जो एस्मा के पेशेंट्स हैं उनको मसला ज़्यादातर ये होता है कि उनकी जो ब्रोंकाई होती हैं, सांस की नालियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनको खींच के सांस लेनी पड़ती है, सांस आ नहीं रही होती क्योंकि उसमें से हवा ही नहीं गुजर रही होती। तो जो इनहेलर्स होते हैं उनमें प्राइमरीली ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि जो सांस की नालियाँ उनको चौड़ा कर देती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सड़क पे आप समझें कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए, कंजेशन हो जाए, तो सड़क को चौड़ा कर किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो स्मूथ हो जाए। तो लिहाजा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो इनहेलर है वो लिक्विड नहीं है, वो वेपर्स हैं, लाइक मिस्ट है। और प्लस ये कि जो पेशेंट उसको ले रहा होता है वो उसको एक तो नियत उसकी हलक में पेट में ले जाना नहीं होता है, वो मेक श्योर करता है कि वो साथ ही इनहेल करे जैसी वो पफ ले, ताकि वो पफ सीधा का सीधा उसके सांस की नाली के जरिए उसकी जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है उनमें चला जाए। तो क्योंकि वो लंग्स में प्राइमरीली जाता है, स्टमक वाली जो इसोफेगस है उसके अंदर नहीं जाता, और ये वेपर्स हैं, लिक्विड नहीं है, और ये ऑब्वियसली कोई खाने की चीज़ या ताकत की चीज़ भी नहीं है। तो इस केस में इनहेलर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, तो इस पेज पे आपको प्राइमरीली क्या चीज़ समझ आई कि नाक के कतरे नहीं डालने रोज़े में, उससे रोज़ा टूट जाएगा। इनहेलर यूज़ किया जा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और आंखों के लिए बेहतर ये है कि ना डालें, बट अगर ज़रूरत है तो फिर रोज़े की हालत में कतरे डाल सकते हैं। ठीक हो गया। 554 नंबर है, 544 हमारे पास है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजेदार भूल कर कुछ खा ले या पी ले तो इसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा कर ले, क्योंकि इसे अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और इमाम हाकिम से यूं रिवायत है कि अगर कोई भूल कर रमजान में रोजा खोल ले तो इस पर कज़ा और कफारा नहीं। ये हदीस सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास रूलिंग क्या आ गई कि अगर गलती से भूल चूक से किसी ने रोजे में खा लिया, अक्सर सबके साथ हुआ होता है लाइफ में, एक दो दफा या शायद उससे ज्यादा दफा भी हुआ हो। बचपन में बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, बड़े होके जरा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान। तो अगर भूल चूक से किसी ने कुछ खा लिया या पी लिया तो उसके ऊपर कोई कफारा या उसका रोजा टूटता नहीं है, क्योंकि उसने गलती से खा लिया। और ये बेसिकली इसमें हदीस में कहा जा रहा है कि उसको अल्लाह ताला ने खिला दिया। ठीक है। सो एक और हमारे पास हदीस है, नरेशन, जिसका मफहूम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जो उम्मत है उसको अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा जो है, उसको अल्लाह ताला ने फॉरगिव कर दिया है उन, या फॉरगिव कर देगा अल्लाह ताला उनकी गलतियों के लिए, इसी तरह उनकी भूल चूक के लिए, और कोई ऐसे काम के लिए जिसके ऊपर उनको कंपेल कर दिया गया हो, यानी सर के ऊपर किसी ने गन रख के कहा कि रोजा तोड़ो। तो इस केस में उनके ऊपर कोई अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई कफारा नहीं देना या कोई गुनाह नहीं होगा। जैसे हज़रत यासिर अलैहिस्सलाम का, हज़रत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का आपको वाक़या याद होगा कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए आए थे, और उनका जो मालिक था उसने उन पे बहुत जुल्म किया और उनको बहुत मारा पीटा कि वो कलमाए कुफर कहें। और उन वो रो रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उनको डर था कि मैंने कंपेल होके यानी मजबूरी में आके कलमा कुफर कह दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या पूछा था कि तुम्हारे दिल में ईमान था? तो हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ने कहा था कि हाँ मेरे दिल में ईमान था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और वो रो इसलिए रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनको डर था कि कहीं मैं काफिर तो नहीं हो गया। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि देखो, जब तक दिल के अंदर तुम्हारे ईमान है, तो अगर तुम्हारे ऊपर इस किस्म की कोई पोजीशन आ जाए कि सर के ऊपर कोई गन रख दे, या कोई, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गन का वर्ड नहीं कहा, मैं आपको मफहूम में बात कर रही हूँ कि अगर कोई इस तरह की मजबूरी आ जाए, तो एज लॉन्ग एज, क्योंकि अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, तो उस टाइम पे अगर वो शख्स कुछ कह देता है या ऐसा कुछ कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत से वाकिफ है और उसको इंशाल्लाह उसका गुनाह नहीं होगा। तो लिहाजा अगर कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे आपको कह रहा है कि रोजा तोड़ो,
तो उस केस में आपके ऊपर उसका, यानी ये तो एक फनी सी सिचुएशन है, सिनेरियो, लेकिन वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उस केस में कफारा या उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तो लिहाजा भूल चूक भी माफ है, क्योंकि जानबूझ के नहीं कर रहा इंसान, या कोई गलती हो जाए तो ऑब्वियसली उससे माफी हम जो रब्बना ला तो आखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ये भी हम दुआ मांगते हैं। तो इंसानों को भूल चूक अल्लाह ताला ने ही हमारी फितरत में डाली है, गलती करना भी हमारी फितरत में ही है। ठीक है, एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि एवरी सन ऑफ एडम इज अ सिनर बट द बेस्ट वंस आर दोज हु रिपेंट आफ्टर सिनिंग। यानी हर जो इब्ने आदम है वो गुनाहगार है या गुनाह करता है, और लेकिन जो बेस्ट हैं उनमें से वो हैं जो गुनाह करके तौबा कर लेते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई गलती से खा पी ले तो उस केस में उसको माफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खिला दिया है, यानी उसकी एक, आपने एक तरह से उसकी किस्मत में था। लेकिन जानबूझ के खाने वाला इसमें नहीं आएगा, ये सिर्फ उनके लिए कि गलती से, जैसे होता है कि शुरू के जो रोजे होते हैं उनमें हमें याद नहीं रहता कि रोजा है आज, रमजान के स्टार्ट में। तो उसमें ये होता है कि कभी चखने की, जैसे खवातीन कुकिंग कर रही हैं, कुछ बना रही हैं, तो चखने की आदत होती है, या कोई चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं तो आप में उसमें चीनी या नमक देख रहे हैं इस तरह, या फ्रिज खोला रैंडमली आपने कोई चीज़ निकालने के लिए, अफ्तारी के लिए, तो मुंह में कुछ चीज़ निकाल के फ्रिज में से मुंह में डाल दी, तो आपको याद नहीं रहता शुरू के रोज़ों में। तो उस केस में अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी है और रोज़ा नहीं टूटता, यानी आप रोज़ा अपना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी मुंह में कोई चीज़ डाली है और आपने च्यू करना शुरू किया और साथ ही आपको याद आया कि ओके ओ मेरा रोज़ा है, तो फिर आपने यू हैव टू इमीडिएटली स्पिट इट, और कुल्ली करें साथ ही। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको याद आ भी गया और उसके बाद भी आप कहेंगे अच्छा चलो मुंह में तो डाल लिया अब निगल ही लेता हूँ, फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो जैसे ही आपको याद आया, अगर आपके मुंह में वो चीज़ है, आपने इमीडिएटली उसको स्पिट आउट करना है, थूक थूक देना है, और उसके बाद कुल्ली कर लें ताकि मुंह में उसका टेस्ट ना रहे। और इसीलिए फिर ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं था तब तक आपकी माफ़ी थी, लेकिन जब याद आ गया फिर माफ़ी खत्म। ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट हदीस पे आ जाते हैं, ये भी छोटी सी है। 545 नंबर है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये है, ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कै आ जाए तो इस पर रोजे की कज़ा नहीं, और जो जानबूझकर कै करे इस पर कज़ा है। इसे पांचों ने रिवायत किया और इमाम अहमद ने इसको मालूल कहा और इमाम दारकुतनी ने इसे कवी कहा है। अच्छा, सिंपल सी रूलिंग है वॉमिटिंग को लेके। यूजुअली सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्योंकि हनफी फिक ज़्यादा चलता है, तो उसके अंदर जो रूलिंग दी गई है वो ये है कि उल्टी करने से हाथ भर के जो, अब मुझे नहीं समझ आती कि हाथ में उल्टी कौन करता है, लेकिन लेट्स अज्यूम मत जो उसके अंदर है कि अगर हाथ भर के या मुंह भर के उल्टी आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अंदर उल्टी की क्वांटिटी से रोजे का मसला नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी शख्स को अनइंटेंशनली उल्टी आ गई, उसकी तबीयत खराब है, लेट्स अज्यूम उसने सहरी में ओवर ईटिंग कर ली थी, अब ओवर ईटिंग करके उसके बाद वो सो गया, जब उठा तो उसको मतली हो रही है और उसके बाद फाइनली उसको वो पेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो खाना बाहर निकाल देता है, इस केस में उसका रोज़ा टूटा नहीं है, वो अपना रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है। सिवाय इसके कि ऑब्वियसली अगर उसकी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो बीपी लो होने लग गया, या बिल्कुल ही वो खुदा न खास्ता बिस्तर मर्ग पे आ गया, यानी वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब होगी, तो उसमें तो रोज़ा ऑब्वियसली तोड़ सकता है वो। लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक है, उल्टी हो गई, बस जो हैवीनेस थी वो निकल गई, तो उसका रोज़ा टूटा नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ के उल्टी नहीं की, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको नेचुरली नौजिया हो रहा था और नौजिया होकर उसको उल्टी हो गई, उसका रोज़ा टूटा नहीं। वो चाहे, और वो कंफर्टेबल है, तो वो अब आराम से, यानी अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीपी वगैरह का मसला नहीं हो रहा, कोई हार्ट बर्न या कोई और इशू नहीं हो रहा, डिजीनेस वगैरह नहीं हो रही, उस केस में वो अगर कंटिन्यू करना चाहता है, उसका रोज़ा वैलिड है और उसका रोज़ा कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स, जैसे कि बहुत सारे खवातीन में भी, और ये जो मॉडल्स वगैरह होती हैं सोशल, जो आपकी मीडिया के अंदर लोग होते हैं, इनका एक मसला ये होता है, वैसे तो खैर अक्सर उनमें से रोज़ा ही नहीं रखते, लेकिन इनमें एक मेजर इशू ये होता है कि पतला रहने के चक्कर में ये क्या करते हैं कि ये खाना पेट भर के खाते हैं और उसके बाद मुंह में उंगली डाल के ये वॉमिट आउट कर देते हैं। ठीक है, और वॉमिट आउट कर देते हैं, बस वो पता नहीं रिस्क ज़ाय करने का है, एक दिमागी मसला भी है इसके अंदर, और इसमें सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है पतले लगने का, मल्टीपल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस केस में अगर कोई ऐसी खातून है या मर्द हैं जिन्होंने सैरी की, और सैरी करने के बाद जब अफ्तार टाइम शुरू हो गया रोज़े का, उसके बाद उन्होंने जाके मुंह में इस तरह उंगली डाल के वॉमिट आउट कर दिया, तो उनका रोज़ा टूट गया। यानी इंटेंशनली अगर आपने जानबूझ के उल्टी की तो फिर आपका रोज़ा टूट गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी का नेचुरली तबीयत खराब हो गई है, उसको वॉमिट हो गई है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अक्सर रमजान में ये होता है कि लोग बाहर से सहरी या अफ्तारी कर लेते हैं और तबीयत खराब हो जाती है, रोज़ा रखा है लेकिन एकदम से फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उस केस में अगर वो तबीयत उसकी ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकता है।
तो फिर उसका रोज़ा वैलिड है और वो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। सो 545 नंबर हदीस हमने आज की है। बाकी मैंने हदीसें पूरी लिखी हुई थी, लेकिन ये मैं फिर अब आपको पढ़ा इसलिए नहीं थी क्योंकि देखें बीच की स्लाइड अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी थी। तो ये आखिरी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस तक मैंने लिख ली थी। 7 हदीसें हमने आज की हैं। नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह हम बाकी 6 कर लेंगे तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नफली रोज़ों पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह वो भी छोटा ही सेक्शन है, ज़्यादा हदीसें नहीं है इस सेक्शन में। मेरी प्लानिंग ये है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कि हम रमज़ान से पहले अपना जो हज का सेक्शन है वो कंप्लीट कर लें। जो उर्दू की आपकी किताब है उसकी जिल्द अव्वल में रमज़ान से पहले तक, यानी इंशाल्लाह 16 फरवरी से एक्सपेक्टेड है रमज़ान। तो उससे पहले अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और सेहत ज़िंदगी दे, वहाँ तक पहुँचने की तौफीक दे, रमज़ान को ऑब्वियसली ग्रीट करने की, वहाँ तक पहुँचने की तौफीक दे। तो हम हज तक का सेक्शन कर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर हम रमज़ान की ब्रेक लेंगे। रमज़ान सुकून से आप गुजारें अपनी इबादत में, बाकी सारी चीज़ों में। जो पढ़ा होगा पूरी जिल्द अव्वल उसको रिवाइज करें, उसमें से प्रैक्टिकल ज़कात को इम्प्लीमेंट करें आप अपने। जो फास्टिंग में हमने पढ़ा है, वज़ू के अंदर, नमाज में, तहारत में, जो जो पढ़ा है आपने। जो लोग हज उम्रे पे जाएंगे, वो सॉरी उम्रे पे जाएंगे रमज़ान में, वो अपनी जो उम्रे की डिटेल्स होंगी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम जिल्द दोम, जो कि फ़िक़्ह ऑफ मामलात है, यानी ट्रेड ट्रांजैक्शन, जो शादी और तलाक के मसाइल और ये चीज़ें, ये हम फिर रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक अलग सेक्शन है। ये अभी तक हम इबादात के अंदर चल रहे हैं, ये अल्लाह ताला और हमारे बीच के जो मामलात हैं हम उनके बीच में चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो फिर इंसानों के मामलात आपस में आ जाएंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ सूद वगैरह को, बैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लिहाजा वो हम इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से रमज़ान के बाद, मार्च में ईद के बाद बेसिकली स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले पहले हो सकता है कि कभी हम किसी टाइम, यानी हमारे पास क्योंकि अभी टाइम है फरवरी तक, और कोर्स क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, हदीसें तकरीबन हमारे पास 100 हदीसें रह गई हैं, ऑलमोस्ट 100 या 102 होंगी हदीसें। तो जिस स्पीड से हम चलते हैं उस हिसाब से हम हफ्ते में, कभी हम हफ्ते में एक क्लास करेंगे, कभी हम हफ्ते में 2 क्लास करेंगे, ताकि हम बिल्कुल रमज़ान के एज तक पढ़ते रहें और अपना जो हज का सेक्शन है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है। सो जज़ाकल्लाह खैर खैर फॉर अटेंडिंग। अब क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।